एक छोटा और बहुत सुंदर सा गांव था। गांव में एक घर कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। लोगों का कहना था कि उसमें एक डायन रहती है। डायन कोई और नहीं बल्कि एक जीती जागती औरत थी। लोगों का कहना था कि वह औरत ही डायन है। जो भी वह कहती है उसका कहा सारा सच निकल जाता है और गलत ही गलत होता है। इसलिए गांव वालों ने कई वर्षों से उसे कैद रखा था। 2 समय का खाना उसे दे देते थे और कैद रखते थे। गांव के 2 पति पत्नी का ही यही मानना था कि वह एक डायन है और गांव वालों की नज़रों में भी उन्होंने उसको डायन साबित कर दिया था। वो दोनों उससे काफ़ी नफरत करते थे। एक दिन की बात है जब गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की घूमने के लिए आई। लड़की को गांव बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने उस गांव में थोड़े दिन रुकने का फैसला कर लिया। लड़की गांव में आकर बहुत खुश थी। वहां गांव में इधर उधर घूमने लगी। अचानक उसकी नज़र उस घर पर पड़ी जो कई वर्षों से कैद था। उसने सोचा कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है, इसमें मुझे जाकर देखना ही होगा कि यहाँ बंद क्यों पड़ा हुआ है। अब वहाँ घर के अंदर जाने लगती है। जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वहाँ उस औरत को देखती है। औरत को देखकर वह हैरान हो जाती है कि यहाँ इस कमरे में कैसे। औरत उससे देखती है और थोड़ी ही देर बाद कहने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। लोग मुझे डायन समझते हैं, तुमने नहीं समझा। मैं लोगों को खा चुकी, तुम्हें नहीं पता क्या लोग मेरे बारे में कितना गलत गलत बोलते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि किसने कहा कि तुम डायन हो। मुझे तो नहीं लगता, तुम भी हम इंसानों जैसी ही हो। लोगों का कहना गलत है, मुझे पता है। गांव के लोग गलत ही सोचते हैं, उनकी सोच ही गलत है। मुझे लगता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और अब मुझे लगता है कि गांव वालों की सोच बहुत ही घटिया है। मैं उन्हें समझाऊंगी और तुम्हें इस कैद से मैं आज़ाद दिला कर रहूँगी। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ही इस गांव में भेजा है। अब वहाँ वालों के पास जाती है और उन्हें देखकर कहती है कि अगर तुम लोगों ने उस औरत को उस कैद से नहीं निकाला तो मैं तुम सबको जेल में डलवा दूंगी। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं एक IPS ऑफिसर हूँ और किसी भी इंसान को कैद रखना कानूनी अपराध है, इसलिए मैं तुम सबको जेल में डलवा दूंगी। वहाँ सब डर जाते हैं और उस औरत को हमेशा हमेशा के लिए कैद से आज़ाद कर देते हैं। औरत बहुत खुश थी क्योंकि एक IPS ऑफिसर उसे हमेशा हमेशा के लिए उस कैद से आज़ाद करा चुकी थी। अब वहाँ बहुत ही खुश थी। अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा वाला प्यार करते हो तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे।